इज राधिका गौर और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम अपना द्विघात समीकरण दैट इज चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा बेटा, इसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, तो फटाफट से इस सेशन को रिवाइज करते हैं। तो जो द्विघात समीकरण है वो क्या होते हैं, मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि द्विघात समीकरणों का गुणनखंड की सहायता से कैसे हल किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे हम हल कर सकते हैं। अब हमारा सेशन नंबर 5 चलेगा और इस सेशन में हम समझेंगे मूलों की प्रकृति कि यदि हमारे द्विघात समीकरण के मूल मैंने आपको निकालने सिखा दिए, बट जो मूल हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, वही हम इस सेशन में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी। क्या कि आप पहले अनुच्छेद में, आप पहले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सेशन नंबर 3 में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था। सेशन नंबर 4 में मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके दिखाए थे। क्या कि यदि आपको एक समीकरण दिया हुआ है ये, तो उसके जो मूल हैं वो किसकी फॉर्म में आते हैं, x माइनस माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकल जाते हैं। क्लियर? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्लियर? मतलब हम इससे वास्तविक मूल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे वास्तविक मूल हमें ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 तो उस केस में हमारे जो मूल हैं वो ज्ञात नहीं हो पाएंगे। समझ में आया कि उस यदि ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 तो जो वास्तविक मूल्य हैं वो नहीं होंगे, जो भी हमारी समीकरण है वो हमारी वास्तविक मूल नहीं दर्शाएगी। क्लियर? अच्छा बेटा, आप एक चीज़ समझिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या वो ये 3 पॉइंट्स हैं, क्या समझेंगे आप? देखिए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो मूल हैं वह वास्तविक हैं अथवा नहीं। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में ये कहते हैं, हिंदी में कहेंगे विविक्तर कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, 3 चीज आप समझिए। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। 2 बराबर मूल भी वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0। समझे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो जो वास्तविक मूल होंगे 2 होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 है तो कोई भी वास्तविक मूल हमारा नहीं होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। समझ में आया? अगली चीज़ देखिए, हम अब एक उदाहरण लेके चलेंगे। उदाहरण क्या कहता है कि द्विघात समीकरण है हमारे पास ये, इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस का c बराबर 0 से। यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 4 आ गई, और c की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारी 3 वैल्यूज आ गई। अब हम विविक्तर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 4 चौक 16 माइनस का 4 दूनी 8 दिया 12, तो ये आ जाएगा हमारा 24। इसके बराबर आ जाएगा माइनस के 8, जो कि स्मॉलर देन 0 है। यदि स्मॉलर देन 0 आया विविक्तर तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, जैसे कि हमने पिछले सवाल में क्या समझा था कि किस तरीके से हम वास्तविक मूल निकाल पाएंगे, इसी तरह हमारा जो ये सवाल है इसमें थोड़ा टेक्निक के साथ खेलते हैं। देखो, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सिंपली कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस प्रकार के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर
बिना फाटकों ए और बी के खंबे की दूरियों के अंतर 7 मीटर हो, क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों के से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है? देखो बेटा, इस सवाल को समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आप एक चित्र बना लीजिए। ये आपने एक वृत्ताकार चित्र बना लिया। यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, माना कि आपका जो कोई खंबा है वो स्थिति P है, ठीक है, और फाटक से उसकी लंबाई कितनी है? B है। क्लियर? अब इन दोनों की जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? AP। A कोई हमारा बिंदु मान लिया हमने, यहाँ पे इनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो BP यदि x मीटर है, यदि BP हमारा x मीटर है, तो इनकी जो दोनों फाटक हैं उनकी दूरियों का अंतर होगा AP माइनस का BP, ठीक है, जो कि कितना है? 7 मीटर है। इसीलिए AP हमारा किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो AB हमारा 13 सेंटीमीटर है क्योंकि ये व्यास है। क्लियर? तो एंगल APB ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री के। इसके बराबर हो जाएगा एंगल APB, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, कोई कंफ्यूजन हुई नहीं? तो देखिए, देखिए हमारे पास हमें एंगल मिल गया, कितना मिल गया? APB बराबर 90 डिग्री। यहाँ से AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल कर ली। ये आप 9th में पढ़ चुके हो ना बेटा? ये हमने इस्तेमाल कर ली। फिर हम क्या करेंगे? x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर बराबर 169 बेटा। क्लियर? यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। तो देखिए अतः खंबे का जो फाटक B से दूरी है उसको इसको संतुष्ट करेगी। यह संभव है या नहीं ये देखने के लिए हम विविक्तर पर विचार करेंगे। तो हम क्या करेंगे? B स्क्वायर माइनस 4AC निकालेंगे। जब आप ये निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 289 के बराबर। 289 ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल सी बात है कि जो हमने मान के चले थे उसको वो संतुष्ट करती है। क्लियर? तो अतः दिए गए द्विघात समीकरण के जो दो वास्तविक मूल हैं वो क्या होंगे? इसलिए खंबे के पार की परिसीमा पर गाड़ा जाना संभव है। तो ये जो समीकरण है इसको हल करके हम क्या पाएंगे? x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 12। अब सिंपल सी बात है बेटा, माइनस का 12 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक तो होगा नहीं, धनात्मक दूरी होगी, ऋणात्मक दूरी नहीं होगी। तो x बराबर माइनस का 12 को हम छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा x बराबर 5। इसको हम ये समझेंगे कि यदि खंबे को पार की परिसीमा पर फाटक B से 5 मीटर और फाटक A से कितना 12 मीटर की दूरी पर गाड़ेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा संतुष्ट करेगा। क्लियर? अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। समीकरण हमारे पास ये दे रखा है, इसका विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि वे वास्तविक हैं तो उन मूलों को भी ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, हमारी ये इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इन वैल्यूओं को हम रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 के बराबर है। इसका मतलब हमें पता है कि जो ये समीकरण है इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। क्लियर? मतलब माइनस b/2a माइनस b/2a होंगे, मतलब 2/6 और 2/6 होंगे। इनको हम काट पीट के 1/3 लिख सकते हैं। तो दो बराबर मूल इसके क्या हो जाएंगे? 1/3, 1/3, ये दो मूल हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अब हमारी एक्सरसाइज की बारी आती है। अभी तक मैंने आपको उदाहरण समझाए थे एनसीईआरटी के, अब आप अपनी एक्सरसाइज को देखिए। आपके पास ये समीकरण दिए हुए हैं, आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो आपको देखिए 3 सवाल दिए गए हैं। हम पहला सवाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, बी की वैल्यू आ जाएगी -3, सी की वैल्यू आ गई 5। अब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये आ जाएगा -31 जो कि 0 से छोटा होता है। छोटा होता है तो इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, सिंपल है। तो हमारा जो पहली समीकरण है इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब आप देखिए जो दूसरी समीकरण है इसको हल करने की कोशिश कीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ बेटा इतना करना है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 है। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -4 रूट 3 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई। इसको आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। यदि आपकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 आती है तो आपके वास्तविक मूल नहीं होंगे, ग्रेटर देन 0 आती है तो वास्तविक जो मूल हैं वो होंगे और भिन्न होंगे, और यदि 0 के बराबर आती है तो वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरह से आप हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी हल कर पाएंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं होगी ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उनके दो बराबर मूल हों। देखो बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 है। इसके लिए हमें देखिए a की वैल्यू हमें 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे k है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है। b स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 24। क्लियर? देखो हमें पता है कि हमारे दो मूल बराबर होने चाहिए। बराबर होने का मतलब है कि k स्क्वायर माइनस 24 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24, k की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट प्लस माइनस 24। एक बार k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 6, ठीक है। तो एक बार आप k की वैल्यू प्लस 2 रूट 6 रख के देख सकते हैं, एक बार आप जो k है उसकी वैल्यू -2 अंडर द रूट 6 रख के देख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही आपका जो सेकंड सवाल है वो हल हो जाएगा। किस तरीके से होगा ये भी मैं आपको करा देती हूँ। देखिए kx x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0, सरल करेंगे kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। क्लियर? यहाँ से kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0 हुआ तो a बराबर k हो गया, b बराबर माइनस का 2k हो गया, c बराबर 6 हो गया। क्लियर? सिंपल सी बात है, b स्क्वायर माइनस 4ac में आप वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k। क्लियर? यदि 0 के बराबर होंगे तभी बराबर मूल होंगे तो हमारे पास हमें मिल जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसे तो 4k k माइनस 6 बराबर 0, तो 4k बराबर 0 या कह लो कि k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है बेटा, एक बार आपकी k की वैल्यू आएगी 0, एक बार आएगी आपकी 6। 0 के बराबर तो हो नहीं सकती बेटा, क्योंकि जो समीकरण है वो उसको संतुष्ट नहीं करेगी, इसीलिए हम k बराबर 6 रखेंगे, और जब हम k बराबर 6 रखेंगे तो हमारी जो समीकरण है वो उसको संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी आएगी, 6 के बराबर आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल हमारा ये कहता है कि क्या आप आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो। मतलब यदि उसकी चौड़ाई कितनी है, यदि उसकी ब्रेथ जो है x है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है। उसका क्षेत्रफल मतलब x गुना 2x किसके बराबर हो, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर हो। तो आपको उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप b स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे इक्वेशन बना के। यदि वो 0 से बड़ा आता है तभी ऐसा बगिया बनाना संभव है। यदि बड़ा आता है तो आप उसके मूल ज्ञात कर लीजिएगा, आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो ये सवाल आपको हल करना है, और नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आस्क एनी डाउट कॉर्नर का इस्तेमाल करके मैं आपको इस सवाल को एक्सप्लेन कर दूँगी। अगला सवाल देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
दो मित्रों की आयु का योग इतना है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना है। क्लियर? x मान के चलेंगे पहले मित्र की आयु और 20 माइनस एक्स मान के चलेंगे दूसरे मित्र की आयु। 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 हो जाएगी पहले मित्र की और दूसरे मित्र की हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 अर्थात 16 माइनस एक्स हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है बेटा x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स की गुणा करके 48 के बराबर आना चाहिए। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी ये। ठीक है, इसके लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 20, c की वैल्यू 112 रखेंगे। जब आप क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू आई है माइनस का 48 जो कि स्मॉलर देन है 0। इस तरीके से मतलब इस इक्वेशन में यह स्थिति संभव ही नहीं है क्योंकि इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल निकल के आते तो ये स्थिति संभव होती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए यह स्थिति भी गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको ये परिमाप दिया गया है, ये क्षेत्रफल दिया गया है, क्या इससे पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बेटा आप पार्क की लंबाई x मान के चलिए, परिमाप 80 मीटर मान के चलिए, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए क्षेत्रफल कितना मान के चलेंगे हम, x 40 माइनस एक्स बराबर 400। इसको जब आप हल करेंगे, आप जब हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x माइनस 20 बराबर 0। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जो आपकी 20 आ जाएगी, मतलब जो पार्क है उसकी लंबाई 20 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, मतलब 40 में से 20 घटा देंगे तो पार्क की चौड़ाई भी 40 के बराबर हो जाएगी, सॉरी 20 के बराबर हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई एक दूसरे के बराबर होगी, मतलब जो हमारा पार्क बनेगा वो चौकोर पार्क मिलेगा, वर्ग की फॉर्म में मिलेगा, स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर बेटा? तो बेसिकली आज हमने यही किया। आज हमने इस सेशन का जो आखिरी टॉपिक था मूलों की प्रकृति, उसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।